हाँ जी, कोई बात नहीं, आपको मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी, तो आप आवाज़ के आधार पे अभी चलें, और डिस्टर्बेंस है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी को होवे तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा अपन आज आगे चलते हैं। चलिए, 11वें छंद की तरफ हम आगे चलते हैं। 11वें छंद में यहाँ दौलत राम जी उसी विषय को यानी स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और एक छंद की चर्चा यहाँ पे और करते हैं। तो देखते हैं अपन 11वां छंद पढ़ते हैं यहाँ से और उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, 10वां छंद, 11वां नहीं 10वां। परमाण नयने क्षेप को नवद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं आन भाव जुमो विषय, मैं साध्य साधक में अबाधक कर्म अरुत सुफल निते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युति पुनि कल निते। परमाण अर्थात प्रमाण, नए और निक्षेप, इनका उद्योत यानी प्रकाश न अनुभव में दिखे। अनुभव के काल में प्रमाण, नए, निक्षेप ये ख्याल में नहीं आते, वस्तु इन रूप दिखाई नहीं देती, है ना। फिर से समझना, जब अनुभव होता है, शुद्धोपयोग का काल प्रवर्ता है, आत्मानुभूति का काल होता है, उस समय वस्तु न प्रमाण रूप अनुभव में आती है, न नए रूप अनुभव में आती है और न निक्षेप रूप अनुभव में आती है। वस्तु जैसी है वो वैसी है, ऐसा अनुभव में आता है। कैसा लगता है? तो कहते हैं दृग ज्ञान सुख बलमय सदा। दर्शन, ज्ञान, सुख और बल अर्थात वीर्यमय आत्मा कैसा दिखाई देता है? तो कहता है दर्शनमय, ज्ञानमय, सुखमय, वीर्यमय दिखाई देता है। नहीं आन भाव जुमो विषय, आन मने अन्य, नहीं अन्य भाव जुमो विषय, कोई अन्य भाव मेरे में नहीं है। मो विषय मुझ में नहीं है। क्या नहीं है? कोई अन्य भाव मुझ में नहीं है। मेरे स्वरूप, मेरा दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य ये मेरा है और अन्य कोई भाव मेरा नहीं है, ऐसा अनुभव में आता है। मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधक हूं। कौन? मैं हूं साध्य यानी जिसकी साधना करनी है वो भी मैं, और साधना करने वाला वो भी मैं। और फिर लिखा, मैं कर्म अरु तसु फल नित्य अबाधक, मैं अबाधक हूं। मैं अबाधक अर्थात बाधा नहीं पहुंचाता, परेशान नहीं होता, इनसे मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। किन से? कर्म अरु तसु फलनिते, कर्म और उनके फलों से अर्थात उदय से। कर्म और कर्म का उदय मुझे किंचित भी परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म और उसका फल वो पुद्गल द्रव्य है और मैं उससे निराला अन्य द्रव्य हूं। तो दोनों द्रव्य जब अलग अलग हैं तो कर्म और उसका फल, इन दोनों से मैं कैसा रहा? अबाधक। अबाधक का अर्थ हुआ निराला, अलग, भिन्न, बिल्कुल प्रवेश नहीं पाते ये सब मुझ में, और इनसे निराला भिन्न होने से मैं चित्तपिंड हूं। चित्तपिंड का अर्थ हुआ चैतन्य का पिंड। चैतन्य का पिंड का अर्थ हुआ चैतन्य का भंडार, ज्ञान और दर्शन का भंडार हूं मैं। फिर आगे लिखा चंड। चंड, चंड का मतलब होता है प्रकाशमान, निर्मल, अखंड, बिना टुकड़ों के, मुझ में कोई भेद नहीं पाया जाता। फिर अगला लिखा सुगुण करंड। सुगुण अर्थात सम्यक गुणों का, करंड अर्थात पिटारा। पिटारा होता है ना, पिटारा मतलब कहें तो एक प्रकार का डब्बा जिसके अंदर बहुत सारे रत्न भरे पड़े हैं। ऐसे ही मानो मैं गुणों का कौन हूं? पिटारा हूं, एक भंडार हूं गुणों का। च्युति पुनि कलनिते, मैं च्युति, च्युति का मतलब हुआ अलग हूं, च्युति का मतलब रहित हूं। किससे? कलनी, कलनी का मतलब हुआ अशुद्धता। ऐसे बोलते हैं ना,
पीतल का जो बर्तन होता है उसमें कलई लगाई जाती है, तो पीतल के स्वभाव के ऊपर कलई लगाई गई है, मतलब वो उसका मेन पार्ट नहीं है, ऊपर से। ऐसे ही मानो जितनी भी अशुद्धता है, राग द्वेषादि हैं, ये सब कहाँ है? ऊपर ऊपर। और मैं इन सारी अशुद्धताओं से कैसा हूं? बिल्कुल रहित हूं। ऐसा अनुभव के काल में ये आत्मा वेदन में आता है। अपन ने चर्चा तो बहुत संक्षेप में कर ली, अब इसको थोड़ा सा अपन विस्तार के साथ में समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला शब्द लिखा है प्रमाण, दूसरा शब्द है नय, और तीसरा शब्द है निक्षेप। अगर इनकी सविस्तार अपन चर्चा करने जाएं तो बहुत समय इसमें लगेगा। मैं आपको संक्षेप में कहता हूं। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र हमने कल परसों पढ़ा था, जहां ये सूत्र आचार्य उमा स्वामी देव लिखते हैं, प्रमाण नयेर अधिगमः, वस्तु के स्वभाव का, द्रव्यों का, तत्वों का निर्णय करने के लिए हमें दो का सहारा लेना पड़ता है। किसका? प्रमाण और नय का। और उसी के अगले सूत्र में पुनः वे कहते हैं, नाम स्थापना द्रव्य भावस्तन्यासः, उसी वस्तु को और जानने के लिए चार प्रकार के निक्षेप का सहारा लेना पड़ता है। मतलब एक वस्तु को जानने के लिए तीन चीजें बता दी, प्रमाण, नय और निक्षेप। वो तीनों को यहाँ अनुभूति के काल में क्रॉस कर दिया कि अनुभूति के काल में ये तीनों ही नहीं चाहिए, तो वस्तु कैसे जानने में आएगी? पहले अपन ये समझें कि प्रमाण, नय और निक्षेप वस्तु को कैसा जानते हैं। सबसे पहला नंबर है प्रमाण। प्रमाण वस्तु को सर्वांग जानता है। सर्वांग का मतलब एक साथ और पूरी की पूरी, एक साथ और पूरी की पूरी। ये मेरे हाथ में एक कलम है, एक पेन है, हम इस पेन को जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो पूरा देख रहे हैं कि अधूरा देख रहे हैं? तो हमें लग रहा है हमें पूरा का पूरा पेन तो दिख रहा है ना, स्पष्ट। नहीं, हम नहीं देख पाते पूरा का पूरा। क्यों नहीं देख पा रहे? ये यहाँ ढक्कन लगा है, इस ढक्कन के अंदर वो कैसे रंग का है, उसमें कितनी जगह है, ये सब भाग तो हम देख ही नहीं पा रहे। यानी जो भाग आपकी तरफ है वो आपको दिखता है, जो पिछले की तरफ है वो तो हमको नहीं दिखता। तो वस्तु हम पूरी नहीं जान पाते, इसलिए हम प्रमाण ज्ञान का विषय नहीं बना सकते किसी को। हमारा ज्ञान प्रमाण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम वस्तु को सर्वांग संपूर्ण नहीं जान सकते। तो प्रमाण ज्ञान किसका होता है? केवल ज्ञानी भगवान का। अरहंत और सिद्ध भगवान का जो ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु के प्रत्येक गुण और उन गुणों की प्रत्येक पर्याय को एक साथ जानते हैं और हम नहीं जान सकते, है ना। इसकी अनंत काल की जो पर्याय हैं और अनंत काल बाद में आने वाली जो पर्याय, अनादि अनंत, उन सबको जान रहे। हम इसको ऐसे जिह्वा पे रख के देखें तो हम इसके रस का पता नहीं लगा सकते, पर केवल ज्ञानी को इसके रस का पता लगता है। हम ऐसे सूंघ के देखेंगे तो हमें इसे गंध का पता नहीं लगेगा, पर उनको लग जाता है। मतलब क्या है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि अनंत गुणों की जो पर्याय एक द्रव्य में हो रही हैं, उसको एक साथ जानने वाला जो ज्ञान है उसका नाम है प्रमाण ज्ञान। कौन सा ज्ञान? प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान पूरी वस्तु को एक साथ अपना विषय बनाता है, पूरी की पूरी वस्तु को। अब समस्या ये है कि हम हैं छद्मस्थ, अर्थात अल्पज्ञ। हमें पूरा ज्ञान नहीं है, हम केवल ज्ञानी तो है नहीं, तो हम तो प्रमाण से जान ही नहीं सकते। तो हम वस्तु को कैसे जानेंगे? तो दूसरी व्यवस्था बनाई, उसका नाम है नय। हम वस्तु को प्रमाण से नहीं जान सकते, हम वस्तु को नयों से जानते हैं। अब नय का अर्थ क्या होता है? प्रमाण पूरी वस्तु को विषय बनाता है और नए वस्तु के एक अंश को अपना विषय बनाते हैं। कितने को? एक अंश को। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये पेन आपको कैसा दिख रहा है, तो आप तुरंत कहेंगे ये काला दिख रहा है। आपको पूछूंगा शक्कर कैसी होती है, तो आप फटाक कह देंगे मीठी होती है। क्यों? शक्कर केवल मीठी ही तो नहीं होती, ये पेन केवल काला ही तो नहीं है, इसमें और भी तो अनेक गुण है ना। पर हमने एक ही अंश को अपना विषय बनाया, इसका नाम है नय। हमने इसके रंग को देखा,
इसके वर्ण को देखा तो हमने कहा नए। ये नए हैं जो हमें जानने में सहायता करते हैं, जो वस्तु के एक एक अंश को अपना विषय बनाते हैं। हमारा जो ज्ञान है वो वस्तु को एक साथ नहीं जान पाता, इसलिए हम नयों का सहारा लेकर के वस्तु को अपना विषय बनाते हैं। देखो, एक बहुत अच्छी बात सोचना और समझना, हम जैन धर्म के लोग तो नएवाद को मानते हैं, नयों को स्वीकार करते हैं, तो चलो हम तो मान लेंगे कि हम नए से जानते हैं। पर दुनिया के और जो धर्म है, दर्शन है, वो प्रमाण तो मानते हैं पर नए को नहीं मानते। तो वो लोग कैसे मानेंगे? अरे माने और चाहे नहीं माने, कोई भी जीव जो अल्पज्ञ है वो नयों से ही वस्तु को अपना विषय बनाता है, प्रमाण से नहीं बना सकता। ये विषय हमको यहाँ पर समझना चाहिए। प्रमाण और नय, नयों के फिर बहुत सारे भेद बनते हैं। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में 7 भेद तो बताए ही गए हैं, सबने पढ़े होंगे। नैगम, संग्रह, व्यवहार, शब्द, समभिरूढ़, ऋजु सूत्र और एवं भूत, ये 7 नए तत्वार्थ सूत्र में वर्णित हैं। प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में आचार्य अमरचंद्र देव ने 47 नयों का वर्णन किया है, 47। अगर हम अन्य ग्रंथों की बात करें तो मूल पने से 2 नयों की चर्चा आती है, निश्चय नय और व्यवहार नय, और फिर उनके भी उत्तर भेद बनते हैं। निश्चय नय के भी 4 भेद, व्यवहार नय के भी 4 भेद। इसी तरह एक और नय मिलते हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय के 4 भेद, पर्यायार्थिक नय के 4 भेद। इस प्रकार जिनागम में बहुत प्रकार से नयों की चर्चा उपलब्ध होती है, जिस पर हमको विस्तृत विवेचन समझना चाहिए, क्योंकि नयों के समझने से हमारा ज्ञान निर्मल होता है। वस्तु को जानने के 2 कारण हो गए, 2 उपाय हो गए। कौन कौन से? प्रमाण और दूसरा हो गया नय। अब तीसरा सुनिए, निक्षेप। अब प्रमाण ने भी वस्तु को जाना, नय ने भी वस्तु को जाना, अब निक्षेप क्या जानेगा? निक्षेप कैसी वस्तु को जानेगा? निक्षेप भी उसी वस्तु को जानेगा, लेकिन निक्षेप के जानने का तरीका अलग होगा। कैसे जानता है निक्षेप? 4 प्रकार के निक्षेप कहे गए, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। मैं आपको संक्षेप में बोल देता हूं निक्षेप क्या काम करता है। जैसे शतरंज खेलते हैं हम, शतरंज, तो शतरंज यानी वो चेस, चेस के अंदर हम यदि वो सारी जितनी उसकी गोटियां हैं उनको हम देखें तो सबसे आगे खड़े होते हैं 8 पैडल, है ना, यानी 8 सिपाही। उसके पीछे खड़ी होती है उसकी सारे मोहरे जो मुख्य होती हैं, यानी 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट, एक राजा और एक रानी या वजीर, जो भी उसको नाम दे दो। अब प्रश्न ये है कि अगर आप वहां हाथी को उठा करके देखो तो उसका रंग रूप, उसका आकार, उसका चेहरा क्या हाथी जैसा है कि नहीं है? केवल एक घोड़ा ऐसा होता है कि जिसका रंग रूप थोड़ा घोड़े जैसा है, बाकी कोई भी इतने मोहरों में से, यानी शतरंज के 32 मोहरों में से सिर्फ 4 मोहरें ऐसी हैं जिनका रंग रूप उसके नाम के जैसा है, बाकी किसी का भी नहीं है। तो फिर आपने कैसे कहा कि ये राजा है, ये ऊंट है, ये हाथी है, ये पैदल है? ये कैसे कहा? इसको कहते हैं स्थापना। हमने क्या कर दी? वहां पर उसकी स्थापना कर दी। हमने मान लिया। क्या मान लिया? ये राजा है। आप जब सांप सीढ़ी खेलते हैं तो 2 गोटियां रखी, एक लाल और एक नीली, और 2 जने खेल रहे हैं। तो लाल गोटी आगे बढ़ी तो मैं समझता हूं मैं आगे बढ़ा, और नीली गोटी आगे बढ़ी तो वो समझता है वो आगे बढ़ा। आगे कौन बढ़ रहा है? आगे तो गोटी बढ़ रही है, पर मैंने अपने को वहां स्थापित कर दिया है। ये है स्थापना। इसको बहुत काम की है, ऐसा नहीं समझना कि बेकार है, बहुत काम की है। जितने भी हमारे जिनालय हैं, मंदिर हैं, चैत्यालय हैं, उनमें जो प्रतिमाएं हम विराजमान करते हैं और उनको भगवान मानते हैं, ये स्थापना निक्षेप है। क्योंकि वास्तव में गहराई से सोचें तो वहां जिनेंद्र भगवान है नहीं, परंतु हमने उनको उससे कम भी नहीं माना, साक्षात भगवान माना। ये स्थापना है। इसी तरह से भाव निक्षेप होता है, द्रव्य निक्षेप होता है।
कि सेठ जी का बेटा दुकान पे बैठा हो तो सब दुनिया वाले कहेंगे और छोटे सेठ जी कैसे हो, वकील साहब का बेटा अगर उनके साथ चल रहा हो, आज तो छोटे वकील साहब भी घूम रहे हैं। क्या है, वकील बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो छोटा बच्चा साथ में रहता है तो भी वकील कहलाता है। सेठ के बच्चे को सेठ कहना, वकील के बच्चे को वकील कहना, दर्जी के बच्चे को दर्जी कहना, ये भी निक्षेप है, ये विधि है। आगम कहता है इस विधि से क्या आपत्ति है। ये वस्तु को देखने और जानने के तरीके हैं। अब एक बहुत गंभीर बात सुनना, आत्म स्वभाव का निर्णय करने के लिए नए निक्षेप काम के हैं। आत्म स्वभाव का निर्णय करने के लिए नए और निक्षेप काम के हैं, परंतु अनुभव करते समय इनका कोई काम नहीं है। अनुभव के काल में ये सब रवाना हो जाओ, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अब भग जाओ, हो गया काम सबका। बस यही समझना, निक्षेप नए प्रमाण, इनकी उपयोगिता अनुभूति से पहले है। अनुभूति के काल में वो आत्मा इनसे निराला, इनसे भिन्न अनुभव में आता है। इसलिए वो लिखते हैं, प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत न अनुभव में दिखे। मूल समय सार का कलश है जहां आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये बात लिखी, उदयति नय श्री रस्तमेति प्रमाणम। वो कहते हैं नयों का सूर्य उदय ही नहीं होता और प्रमाण का सूर्य तो मानो अस्त हो गया है। अनुभव के काल में ऐसा वेदन होता है। फिर अगली पंक्ति में वो लिखते हैं, देखिए, प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। अनुभव के काल में प्रमाण नए निक्षेप ये वेदन में नहीं आते, अनुभव में नहीं आते। तो आत्मा कैसा दिखता है, चार मय अनंत गुणमय, कैसा, दृग ज्ञान सुख बल मय सदा, मैं दर्शन ज्ञान चारित्र सुखमय हूं, ऐसा वेदन में आता है। और जितने अन्य भाव हैं, पर भाव हैं, वो सब मेरे में नहीं है, मुझसे भिन्न है, निराले हैं, ऐसा वेदन में आता है। कर्म है, कर्म का उदय भी है, परंतु वो दोनों मुझसे कैसे हैं, भिन्न है, निराले हैं। ज्ञानी जीव 14वें गुणस्थान तक कर्म के उदय सहित हैं। जब तक कर्म का उदय है तब तक संसार है और 14वें गुणस्थान तक संसार रहता है, परंतु कर्म का उदय रहते हुए भी ज्ञानी उस उदय से अपने को कैसा मानते हैं, निराला, भिन्न अनुभव करते हैं। इसलिए लिखा, कर्म अरु तसु फलनिते मैं अबाधक, कर्म और उसके फल से मैं कैसा हूं, अबाधक हूं। और उसके पहले लिखा, मैं साध्य और मैं साधक। बहुत सहज बात है ये, ऐसा कहा जाता है ना, कल परसों में बहुत बार ये बात, ये छंद मेरे ध्यान में आ रहा था। ऐसा लौकिक में कहावत है, शायद मीरा ने लिखी या कबीर ने लिखी, मुझे नहीं पता। ऐसा लिखा है, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही। ये जो प्रेम की गली है ये बहुत सकड़ी है, बहुत पतली है, यहाँ दो लोग प्रवेश नहीं कर सकते। जहां मैं हूं तहां हरि नहीं। जब मैं अपने को देखता हूं तो मुझे भगवान नहीं दिखते, और जब मैं भगवान को देखता हूं तो मैं अपने को नहीं देख पाता। जब दो दिखाई देंगे तो आप दो नहीं जा पाओगे, एक ही जा सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं और भगवान ये दोनों एकाकार होना चाहिए। ये वो मीरा आदि ने ऐसी भक्ति में लिखा है कि मैं अपने को अपने रूप नहीं मानता, भगवान रूप मानता हूं। अभी हमको यहाँ ऐसा समझना है, जब तक मैं अपने को द्विविध रूप, अनेक विध रूप अनुभव करता रहूंगा कि मैं साधना करने वाला और आत्मा मेरा साध्य, तो मैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, अनुभव प्रकट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं ही साधक हूं और मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधना करने वाला और जिसकी साधना करनी है वो भी मैं ही हूं। दो नहीं है, वो दोनों कितने हैं, एक है। तो फिर भगवान
भगवान कुछ काम नहीं आएंगे? हाँ, नहीं आएंगे। जब अनुभव का काल होगा तब भगवान, जिनेंद्र भगवान आदि भी अन्य भाव के खाते में चले जाएंगे। उनका निषेध नहीं किया है, उनकी अनादर नहीं किया, परंतु अनुभव के काल में सिवाय अपने आत्मा के दूसरा और कुछ प्रतीति में नहीं आता, और यदि अन्य कुछ प्रतीति में आता है तो अनुभव प्रकट नहीं होता। मैं ही साध्य, मैं ही साधक, मैं ही साधना करने वाला और मैं ही साधना में आने वाला, मैं ही जानने वाला और मैं ही जानने में आने वाला। मेरा सारा ज्ञान, वो जिस ज्ञेय को अपना विषय बनाता है वो मैं ही हूं। यानी अपने उपयोग को पर सन्मुखता से हटा करके स्व सन्मुखता की ओर ले आना, उसका नाम है अनुभूति। और जब ये प्रकट होती है, मैं साध्य साधक, मैं अबाधक हो जाता हूं। किससे? कर्म और उसके फल से। देखो कितना गजब है। जिसने छतरी लगाई हो ना, तो बाहर में बारिश पड़े कि ओले गिरे, क्या फर्क पड़ता है? पड़ते रहेंगे, गिरती रहेगी बारिश। ऐसे ही जिसने ढाल पहन रखी हो, चाहे तीरों की वर्षा हो रही हो, तो भी उसको युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह जिसने अपने आत्मा का शुद्ध रूप अनुभव किया है, अब बाहर में अशुद्धता होवे तो होवे। पुनः समय सार का दृष्टांत देता हूं। जैसे जल के ऊपर काई जम जाती है, काई होती है ना, हरी हरी काई जम जाती है, तो आप ये बात समझते हैं कि काई दिख रही है, इसका मतलब जल कैसा हो गया? गंदा हो गया। तो हम तो उस जल को नहीं पीते, लेकिन कोई समझदार प्राणी आता है और अपना लोटा लेकर के उस जल के बीच में ऐसे जोर से मारता है, तो सारी काई साइड में हट जाती है और बीच में से स्वच्छ जल हमको दिखाई देने लगता है। इससे ये बात समझ में आई कि काई थी, परंतु उस काई ने जल के भीतर प्रवेश नहीं किया था, वो जल के अंदर नहीं गई थी। सारी मलिनता कहाँ थी? ऊपर 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 तैर रही थी। बिल्कुल इसी तरह राग द्वेष क्रोध मान मोह लोभ आदि के परिणाम भले ही वो गंदे हैं, भले ही मुझ में है, लेकिन वो कहाँ है? ऊपर 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 तैरते हैं। इसलिए इनको द्रव्यान योग में औपाधिक भाव कह करके बुलाया है। औपाधिक भाव का अर्थ होता है जल और तेल जैसे मिलते हुए भी नहीं मिलते, ऐसे ही राग और आत्मा मिलते हुए भी नहीं मिलते। जैसे तेल जल के ऊपर क्या करता है? तैरता रहता है, उसमें प्रवेश नहीं करता। इसी प्रकार राग आत्मा के ऊपर ऊपर तैरता है, उसके स्वभाव में प्रवेश नहीं करता। अगर राग और आत्मा मिलके एक में एक हो गए होते तो आज तक कोई सिद्ध नहीं बना होता, लेकिन अनंत सिद्ध बने हैं। ये इस बात की सिद्धि करता है कि भले ही राग होवे, परंतु वो राग मेरे में हमेशा रहने वाला नहीं है। अरे अंजन जैसे जीव निरंजन हो जाते हैं, मारीच भी महावीर बन जाते हैं। इसका मतलब है वो परिणाम जो कषाय का आता है वो थोड़े काल का है, और स्वभाव वो अनादि अनंत है। तो स्वभाव का लक्ष्य लेने पर जो पर्याय प्रकट होती है वो भी अनादि अनंत होती है। इस तरह ये अनुभव की दशा का वर्णन किया गया। और अंतिम पंक्ति में वे लिखते हैं, चित पिंड अर्थात चैतन्य का पिंड हूं, चंड अर्थात सर्व प्रकार के मलों से गंदगी से रहित हूं, अखंड अर्थात सब प्रकार के भेदों से रहित हूं, मैं अखंड हूं, सुगुण करंड, सुगुण अर्थात सम्यक गुणों का अनंत गुणों का भंडार हूं, और सब प्रकार के कलनी अर्थात मलों से दोषों से मैं रहित हूं। ये जो करंड शब्द है, इसका प्रयोग आपने रत्न करण शावकाचार शब्द में भी सुना होगा। उसका भी अर्थ वहां पे यही निकलता है। रत्न अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और करंड अर्थात पिटारा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नों का जो पिटारा है, भंडार है, उसका नाम है रत्न करंड। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री अपने प्रवचनों में कई बार इस भाषा का प्रयोग करते थे, ऐसे शब्द बोलते थे,
यह आत्मा तो अनंत गुणों का भंडार है, शक्तियों का संग्रहालय है। इट्स अ म्यूजियम। इसमें बहुत प्रकार की शक्तियां भरी पड़ी हैं, अनंत गुण इसमें भरे पड़े हैं, अनंत धर्म इसमें भरे पड़े हैं। ऐसा अखंड और सुगुणों का भंडार मैं आत्मा हूँ। जब यह आत्मा अपने को शुद्ध अनुभव करता है तो अशुद्धता ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। आप याद करिए, आप सबको ये गाथाएं याद होगी। कुंद कुंद शतक में ये गाथाएं लिखी हुई हैं, ये भी समय सार की ही गाथा है। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। क्या मतलब हुआ? जो अपने को शुद्ध जानता है उसको शुद्धता मिलती है, जो अपने को अशुद्ध जानता है उसको अशुद्धता की प्राप्ति होती है। अंतर इस बात का है कि हमने अपने को कैसा अनुभव किया। यदि हमने को अपने को शुद्ध माना तो सर्व अशुद्धता मुझसे क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। और अगर मैंने अपने को अशुद्ध माना तो सारी अशुद्धता मेरे रूप सदाकाल रहने वाली है। इसलिए सम्यक ज्ञानी जीव अनुभव के काल में अपने को सर्व अशुद्धता और सर्व मलों से रहित अनुभव करते हैं। कब तक अनुभव करेंगे, है ना? इसकी चर्चा 11वें छंद में आएगी कि कब तक ऐसा विचार चलता रहेगा। सुनना, 7वें गुणस्थान से शुद्धोपयोग लगातार चालू हुआ। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे गुणस्थान पूर्ण शुद्धोपयोग के गुणस्थान हैं, लेकिन ये एक साथ नहीं होने वाले, क्योंकि 11 और 12 में बड़ा लफड़ा है। 11वां गुणस्थान जिसको होगा उसको 12वां नहीं होगा, जिसको 12वां होगा उसको 11वां नहीं होगा। ऐसा क्यों? ये इसके पीछे श्रेणी की चर्चा है, थोड़ी इसको अपन कल समझेंगे। और इसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति का जो स्वरूप दौलत राम जी ने समझाया है उसकी चर्चा भी 11वें छंद के आधार से अपन कल करेंगे। तो अभी अपन यहाँ विराम लेते हैं।